हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करुणा कश्यप में आपका स्वागत है। आज हम फिर हाजिर एक नई वीडियो के साथ में। तो फ्रेंड्स, जो वीडियो लेकर आई हूँ ये उन महिलाओं के लिए है जो चाहती हैं कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो, उनका ऑपरेशन ना हो, सिजेरियन ना हो और पहले से ही उनको कुछ ऐसे टिप्स है जिसको अपनाने से उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तो वही टिप्स मैं वीडियो में बताऊंगी और आप ये देखिएगा। जो मैं 3 टिप्स लास्ट में बताऊंगी कि आपकी उन टिप्स को अपनाने से नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल हो जाएगी। अगर आप भी चाहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो तो वीडियो जरूर देखिएगा लास्ट तक, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या होता है जब प्रेगनेंसी रहती है, हर माँ की इच्छा होती है, हर लेडीज की इच्छा होती है कि उनका बच्चा बेबी नॉर्मल डिलीवरी से हो। कोई भी नहीं चाहेगा सिजेरियन हो, क्योंकि सिजेरियन में बहुत परेशानी हो जाती है और नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपना खुद का ध्यान रखना है और ध्यान रखते हुए आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना है और स्टार्टिंग से ही आपको अपने टेस्ट वगैरह सारे करा लेने हैं। जिस टाइम आप प्रेग्नेंट होती है सारे टेस्ट आपके होते हैं वो कराने हैं। आपको अल्ट्रासाउंड कराने हैं, ठीक है, आपको अल्ट्रासाउंड कराने हैं और अल्ट्रासाउंड के जरिए आपके बच्चे के बारे में पता लग जाएगा कि आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है और आपके बच्चे में धड़कन है सही से, जो भी मतलब धड़कन आती है और आपका बच्चा अच्छे से 9 महीने ग्रोथ कर पाएगा। स्टार्टिंग के अल्ट्रासाउंड में आपको बता दिया जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद आप खाने पीने का आपका अच्छा से आपको ध्यान रखना है। अपनी फोलिक एसिड आपको चला लेनी है पहले महीने से ही, फिर आपको 3 महीने फोलिक एसिड आपको खानी ही खानी है, ठीक है। उसके बाद आपको आयरन चलाई जाएगी। आयरन डॉक्टर जैसे आपको देते हैं उसके डॉक्टर के हिसाब से आपको चलना है, ठीक है। अपने डॉक्टर को अपने दिखाना है और आपको अपनी सारी डिटेल्स वगैरह डॉक्टर को बता देनी है कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे जो भी कोई दिक्कत हो रही है आप डॉक्टर को बता दीजिए। डॉक्टर आपको जो भी मेडिसिन चलाते हैं आप उनको रेगुलरली खाइए, ठीक है। सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर के संपर्क में रहना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने डॉक्टर के संपर्क में रहना है। नॉर्मल डिलीवरी चाहते हो और आपने डॉक्टर को बोल कर रखा हुआ है मुझे नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, तो डॉक्टर आपको उस हिसाब से ही चलाएंगे और आपको अपने पहले से ही अच्छे से ख्याल रखने के लिए बोलेंगे और आपको खाने पीने का ध्यान रखने के लिए बोलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, क्या होता है जब आपका 5वां महीना लग जाता है, फिर आपके बच्चे में धड़कन आ जाती है, आपको फील होना शुरू हो जाती है। फिर आपका एक अल्ट्रासाउंड और होता है 5वें महीने में, लेवल 2। उसमें भी आपकी चेकिंग वगैरह सब कुछ हो जाती है, जैसे बच्चे में कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे की ग्रोथ सही हो रही है, बच्चे के हाथ पैर में कुछ फोड़ा वगैरह तो नहीं है, हाथ पैर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सब चीजें आपको बता दी जाएगी अल्ट्रासाउंड में देखकर, ठीक है। वो उस अल्ट्रासाउंड में सब कुछ नॉर्मली पता लग जाता है फ्रेंड्स, लेकिन डॉक्टर आपको बताएंगे नहीं। उसमें आपको ये भी पता लग जाएगा कि लड़का है कि लड़की है, क्योंकि डॉक्टर सब कुछ देख लेते हैं और बच्चे के जो अंग है वो 5वें महीने में बन जाते हैं। लेकिन आपको डॉक्टर नहीं बताएंगे क्योंकि ये अथॉरिटी नहीं है, इस चीज को नहीं बता सकते हैं, ये कानूनी अपराध कहलाता है, ठीक है। तो इसलिए हर जगह अब ये चीजें नहीं बताते हैं। पहले ये चीजें होती थी तो पहले बता देते थे और पता लगते ही सब सफाई करा लेते थे और बच्चे को मतलब वही डेंसी वगैरह करा देते थे। तो फ्रेंड्स, वही चीजें देखकर सरकार ने रोक लगा दी है और अब ये चीजें नहीं बता पाते हैं। तो आप इसमें अल्ट्रासाउंड में पता लगा सकते हैं। तो इसमें हर चीज छोटी से छोटी आपको लेवल 2 अल्ट्रासाउंड में बता दी जाती है, ठीक है। तो आपको अपना पूरा ख्याल रखना है, आपको खाने पीने का ध्यान रखना है फ्रेंड्स। आपको रेगुलरली दूध पीना है, मखाने खाने हैं, घी में भून कर आप मखाने खा सकती हैं। ताकतवर चीजें, आपको भी ताकत मिलेगी, आपके बच्चे को भी मिलेगी, ठीक है। और आपको रेगुलरली सुबह ही आपको नाश्ते में सुबह ही खाली पेट आपको नारियल का पानी पीना है और उसके बाद आपको खाली पेट नहीं रहना है, कुछ ना कुछ खाते रहना है, ठीक है। तो नॉर्मली अगर आपकी प्रेगनेंसी अच्छे से चल रही है, आपकी ब्लड में कोई दिक्कत नहीं है, आपके जो आपका खून पूरा है, ठीक है, आपका ब्लड पूरा है और आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तब आपकी नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाती है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ही डॉक्टर आपकी नॉर्मल डिलीवरी कराते हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराएंगे। इस चीज का आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि फिर क्या होता है 8वां महीना लगते ही और दूसरी आपको थोड़ा एक्सरसाइज आपको शुरू से ही करनी है। स्टार्टिंग में अगर एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो आपको वॉक करना है, चलना है, ठीक है। आपको आधा एक घंटा सुबह या शाम दोनों टाइम चलना है, ठीक है। खाना खाने के बाद चलना है, थोड़ा थोड़ा सीढ़ियाँ चढ़ सकती हैं।
सीढ़ियों पे चढ़कर आप, क्योंकि उससे क्या होता है आपका जो मांसपेशियां है चलती रहती है, आपका शरीर हिलता डुलता रहता है, और आपको जैसे जिस टाइम लेबर पेन आता है, आपकी नॉर्मल डिलीवरी का टाइम आता है, तब आप अपने शरीर को एक्टिव करके आप प्रेशर दे सकते हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग से अपने शरीर को इस तरीके से रखेंगे कि आपका शरीर हिल नहीं पा रहा है, आप जोड़ नहीं लगा पा रही हैं, और आप तो यही समझ लीजिए कि नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है और बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि माँ का ही जोर से ही बच्चा नॉर्मल डिलीवरी के लिए होता है। अगर बच्चा माँ प्रेशर नहीं देती है तब बच्चा नॉर्मल डिलीवरी में नहीं आ पाता है, इसलिए फिर आपका सीजर ही करना पड़ेगा। वही चीजें होती है, ठीक है। स्टार्टिंग से आपको ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो फ्रेंड, जैसे आप दालें वगैरह खा सकती हैं, प्रोटीन युक्त सब चीजें खा सकती हैं, विटामिन सारी चीजें आपको हर चीज उसमें मिल जाएगी, ठीक है। अनार खा लीजिए, और आप ताकतवरी चीजें खा लीजिए, फ्रूट्स खा लीजिए, सेब, अनार, केले खाइए दूध के साथ में, वजन बढ़ेगा बच्चे का अच्छे से, हो गया आपका भी एक्टिव हो गए, और आपका भी वजन बढ़ेगा अच्छे से, क्योंकि पता लग जाएगा कि हाँ आपका वजन बढ़ रहा है, बच्चे का वजन बढ़ रहा है, तो आपकी प्रेगनेंसी अच्छे से चल रही है। तो ये चीजें सब आपको प्रेगनेंसी में पहले ही करनी होती है। तो फ्रेंड्स, जो 3 लक्षण होते हैं फ्रेंड्स, जिस टाइम 3 टिप्स जो मैं आपको दूंगी तो नॉर्मल डिलीवरी के ही होते हैं। अगर आप इन 3 टिप्स को अपना लेते हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो जाती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, कुछ जैसे आपके कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो आपको दिखाई देते हैं नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे, जैसे पानी की थैली लीकेज होना, लेबर पेन आना, या फिर बच्चे का हेड डाउन पोजीशन में आ जाना, ठीक है। ये चीजें आपको दिखाई देंगी, मैंने पहले वीडियो में बताया है सारी चीजें लक्षण के बारे में, आप जाके देख सकते हैं। तो आपको अगर ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, आपके बच्चेदानी का मुंह खुलना, तो ये चीजें जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो पाती है, क्योंकि अगर आपके लक्षण नहीं दिखाई देते हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो जिस टाइम आपकी नॉर्मल डिलीवरी फ्रेंड्स पॉसिबल हो जाएगी, आपको लग जाएगा कि हाँ ये लक्षण मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपका लेबर पेन आ गया है, अभी बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है फ्रेंड्स, जैसे आपका टाइम नजदीक आ गया है तो आपको यूरिन फ्रेंड्स स्टार्ट से ही आपको बैठने की प्रैक्टिस करनी होती है। जैसे यूरिन है ना फ्रेंड्स, आपको जैसे हर जगह होती है, टॉयलेट में इंग्लिश वाला टॉयलेट होता है, कुर्सी की तरह से बैठ सकते हैं, लेकिन आपको वैसे टॉयलेट में बैठना है जो इंडियन टॉयलेट होते हैं, ठीक है। आपको उकड़ू से बैठना है, और अगर जिस टाइम आपका बच्चा बड़ा हो जाता है, आपका पेट हैवी हो जाता है, तो आप अपने साथ किसी को लेके जा सकती हैं। अगर जितना आप उकड़ू से बैठेंगे उतना ही आपकी बच्चेदानी का मुंह जल्दी खुलेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको उकड़े से बैठना है, आपको यूरिन जितने भी बार जाना है आप उस तरीके से ही यूरिन पास करेंगे, ठीक है। तो आपको इस चीज का फायदा करना है, आपको पोटी करनी है तब भी आपको उकड़े बैठ कर ही करनी है, और आप इंग्लिश वाले टॉयलेट में नहीं बैठेंगी। अगर आप ऐसे बैठती हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आ जाती है, प्रेशर नहीं दे पाते हैं। इस चीज का ध्यान रखिए कि आपका जैसे उठक बैठक करते हैं तो वो इस चीज है कि आपकी मांसपेशियां बिल्कुल सही रहेंगी और आप कर पाएंगे। आप प्रेशर से जैसे बच्चे को पैदा करते हैं तो उस तरीके से आप कर पाएंगे, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपको क्या करना है, जैसे आप उस टाइम आपका दर्द शुरू हो जाता है, लेबर पेन शुरू हो जाता है, तो आपको लेटे लेटे हो रहती हैं, ठीक है। लेकिन आपको लेटे लेटे नहीं रहना है, आपको चलते रहना है, घूमते रहना है, और आपको इस तरीके से रहना है कि आप थके ना, ठीक है। जैसे आप अगर थोड़ा थोड़ा चल रही हैं और आप बिल्कुल थक गई हैं या ज्यादा चलने से, तो आप प्रेशर नहीं दे पाएंगी, ठीक है। आप अगर चल रही हैं, तो नॉर्मली चल रही हैं, थोड़ा थोड़ा चल रही हैं, तो वहां पे आपको एक्टिव आपका शरीर हो जाएगा और आप प्रेशर दे पाएंगे, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आपको नॉर्मल डिलीवरी में प्रेशर लगता है, और प्रेशर से आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी तो आपको प्रेशर देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, आपको स्टार्टिंग में जैसे आपके लेबर पेन हो जाते हैं तो समझ जाइए कि आपके लेबर पेन हो रहे हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हैं, आप बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हैं और बोल रहे हैं कि मुझे चिल्ला के बोल रहे हैं कि मेरा ऑपरेशन कर दो, मुझे नॉर्मल नहीं कराना है। तो आप इस दर्द को बर्दाश्त कर रही हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये दर्द बर्दाश्त करना है। अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए तो आपको इस तरीके से नहीं करना है, और आपको धैर्य रखना है कि हाँ ये दर्द हो रहा है। आपको जब दर्द एक आएगा उसी में ही आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। लेकिन अगर आप इसी दर्द को ही बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं तो वो दर्द कैसे बर्दाश्त करेंगी। तो इस चीज का आपको धैर्य बना के रखना है कि आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए बर्दाश्त करना है जो दर्द आपको लेबर पेन का आ रहा है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है कि और अपने माइंड में ये रख लेना है कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी करवानी है। जब मुझे लेबर पेन अच्छे से आ गया है, मेरे बच्चेदानी का मुंह खुल गया है, तो मुझे नॉर्मल डिलीवरी करानी है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। और वहां पे जैसे आप वहां पे चिल्लाएंगे, वहां पे आप
प्रेशर देंगी तभी तो आपका बच्चा बाहर आएगा आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए। क्योंकि अगर यहीं से ही आप बाहर से ही चिल्लाना शुरू कर देंगी या पहले से ही आप ऐसा करेंगी तो आपका बच्चा कैसे बाहर आएगा, है ना। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको नॉर्मल डिलीवरी के इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको एक माइंड सेट कर लेना है कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी करानी है, ठीक है। और डॉक्टर आपकी बोलेंगे कि भाई आपको प्रेशर देना है, तब आपको प्रेशर देना है। डॉक्टर जैसे आपको बोलते हैं तब आपको प्रेशर देना है। जैसे आपका दर्द आता है तभी आपको प्रेशर देना होता है, ठीक है। तो यही फ्रेंड्स नॉर्मल डिलीवरी में होता है। अगर आप ये चीजें कर लेंगी तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। अगर आप ये चीजें नहीं कर पाएंगी, आप हार जाएंगी, धैर्य नहीं रखेंगी, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। क्योंकि माँ के हाथ में होता है सब काम, माँ ही कर पाती है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो बार डॉक्टर आपको पहले ही बता देते हैं कि नहीं नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी, ऑपरेशन होगा। लेकिन अगर आप कॉम्प्लिकेशन नहीं है, अच्छी खासी प्रेगनेंसी चल रही है, तो फिर क्या दिक्कत है, फिर तो आप कर सकते हैं। आपको बस ये सिम्टम्स आने चाहिए। फिर आप पहले से ही आपने जो तैयारी कर रखी है, अब लास्ट मोमेंट पे आप पीछे कैसे हट सकते हैं। आपको लास्ट मोमेंट पे पीछे नहीं हटना है। तो आपको अपना पूरा धैर्य बनाकर नॉर्मल डिलीवरी का प्रयास करना है, ठीक है। क्योंकि आपको एक कमेंट करना है, ठीक है। आपको जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको अपना नाम ही लिख देना है, ठीक है। अगर आप ये नहीं बता पाते हैं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है, कमेंट करोगे तो आप प्लीज अपना नाम लिख दीजिए। अच्छी लगी है तो आप यस लिख दीजिए और अच्छी नहीं लगी तो आप नो लिख दीजिए, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप मेरी वीडियो में प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि आपका लाइक ही मेरी वीडियो को आगे पहुंचाएगा। जितने आप लाइक करोगे उतने ही लोगों तक मेरी वीडियो जाएगी, और जितने आप लाइक नहीं करोगे मेरी वीडियो वहीं रुक जाएगी। तो आप प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और एक कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।